નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં હું આપનું ફરી પાછું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। સૌથી પહેલાં જે છે એ આપણે ગયા લેક્ચરમાં લેખન કાર્યમાં વૃત્તાંત લેખન વિશે અભ્યાસ કર્યો હતો। એવી જ રીતે આજે પણ આપણે લેખન કાર્ય વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે। તેમાં આપણો પોઈન્ટ છે વિચાર વિસ્તાર। તો વિચાર વિસ્તાર જે છે એનો મતલબ શું થાય છે? તો કવિએ એક વિચાર આપેલો હોય છે, એ વિચાર ઉપર આપણે વિસ્તારથી લખવાનું હોય છે। અર્થ વિસ્તારનો મતલબ શું થાય કે કોઈ એક અર્થ આપ્યો હોય અને એ અર્થનો આપણે વિસ્તાર કરવાનો હોય છે। અર્થ વિસ્તારની અંદર એક જ પંક્તિ આપેલી હોય છે, જેમાં અર્થ ઉપરથી આપણે વિસ્તાર કરવાનો હોય છે અને વિચાર વિસ્તારમાં એક આખો વિચાર આપણી સામે રજૂ કરવામાં આવ્યો હોય છે। એ વિચાર ઉપરથી આપણે મૌલિક શબ્દોમાં એ કવિના વિચારો જે છે એને આપણે જે છે ઉદ્ઘાટિત કરતા અને સમજતા ઉદાહરણો સહિત જે સમજૂતી આપવાની હોય છે તેને વિચાર વિસ્તાર કહીએ છીએ। તો વિચાર વિસ્તાર કરતી વખતે આપણે કઈ કઈ બાબતનું ધ્યાન રાખવાનું છે એ આપણે જોઈ લઈએ। સૌથી પહેલાં જે છે વિચાર विस्तार में सबसे पहले दोहे का अर्थ समझ लेना चाहिए। दोहे का अर्थ समझ लेना चाहिए। दोहे का अर्थ समझ लेना चाहिए। और यह दोहा जो है वह किसने लिखा है? सबसे पहले संदर्भ में कवि का परिचय देना चाहिए और दोहे का अर्थ समझाना चाहिए। और व्याख्या में विस्तृत दोहे की चर्चा करनी चाहिए। उदाहरण के द्वारा दोहा समझाना चाहिए। अंत में दोहे का बोध लिखना चाहिए। सबसे पहले हम विचार विस्तार में सबसे पहले जो दोहा दिया गया होता है उसका हमें अर्थ समझ लेना चाहिए। अर्थ समझ लेने के बाद यहाँ पर दोहे में कवि का नाम तो लिखा ही होता है। यदि नहीं लिखा होता तो आप उसमें हिंदी भाषा के कवि ने लिखा है। हिंदी भाषा के कवि ने लिखा है। यदि कवि का नाम पता है तो आप नाम भी लिख सकते हैं, उसका परिचय दे सकते हैं। या फिर कवि का परिचय आपको नहीं पता, इस दोहा का कौन कवि है उसका आपको नहीं पता, तो आप हिंदी काव्य धारा के कवि के बारे में हिंदी काव्य धारा के कवि ने लिखा है, क्योंकि सारी पंक्ति कवि ने ही लिखी होती है, तो हिंदी काव्य धारा के कवि ने लिखी है। और सबसे पहले हमें दोहे में जो अर्थ है उस अर्थ के बारे में लिखना है और कवि का परिचय देना है। और उसके बाद व्याख्या में विस्तृत दोहे की चर्चा की जाती है। हमें दोहे को अच्छी तरह से
भिन्न भिन्न उदाहरणों के द्वारा समझाना चाहिए और अंत में जो दोहे में से बोध मिलता है उसके बारे में हमें लिखना होता है। तो विचार विस्तार यानी कि किसी कवि के एक विचार को हमें विस्तार करके बताना होता है कि इसमें क्या कहा गया है। तो यहाँ पर एक दोहा दिया गया है, रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजिए डारे। रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजिए डारे, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारे। रहीमन देखी, यहाँ कवि का नाम दिया गया है रहीमन। देखी बड़न को लघु न दीजिए डारे, बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों को डारी या उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। डारी यानी बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, सुई यानी सुई, और कहाँ करे तलवारें, जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार का कोई महत्व नहीं होता। हम छोटे लोगों को कई बार उपेक्षा करते हैं, बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा करते हैं। तो यहाँ कवि दोहे में क्या कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार किसी काम की नहीं होती। तो हमें इसे लिखने के लिए सबसे पहले संदर्भ लिखना है। संदर्भ यानी कवि का परिचय और दोहे का अर्थ हमें लिखना है। तो यहाँ पर कवि का नाम तो दिया ही गया है। तो प्रस्तुत पंक्ति हिंदी काव्यधारा के प्रमुख कवि रहीम जी के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर नाम दिया गया है, यदि नाम नहीं दिया गया तो हिंदी काव्यधारा के कवि के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर हमें पता है कि यह दोहा जो है रहीम जी का है, कबीर जी का है। तो यहाँ पर कबीरा देखी संसार को, तो यहाँ कबीर जी का है। रहीम जी लिखा हो तो रहीम जी का है। तुलसी वहाँ मत जाइए जहाँ कंचन बरसे में, तो तुलसी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर कवि का नाम हर एक दोहे में दिया ही गया होता है। पहले के कवि जो होते थे वह अपना नाम लिखते थे। तो आप यहाँ पर यदि आपको कवि का नाम नहीं मालूम तो हिंदी काव्यधारा के कवि के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति हिंदी काव्यधारा के प्रमुख कवि रहीम जी के द्वारा लिखी गई है। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान था। अब्दुल रहीम खान था। उपरोक्त दोहे में रहीम जी ने छोटे लोगों की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। इस बात को समझाया है। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी काव्यधारा के प्रमुख कवि रहीम जी के द्वारा लिखी गई है।
रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान था। उपरोक्त दोहे में रहीम जी ने छोटे लोगों की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए, इस बात को समझाया है। संदर्भ में हमें क्या लिखना है कि कवि का परिचय लिखना है और उसके बाद जो है दोहे में क्या कहा गया है उसके बारे में लिखना है। और फिर है व्याख्या, यहाँ पर हमें विस्तार करना है, दोहे को अच्छी तरह से समझाना है। संदर्भ में हमें क्या करना है कि कवि का परिचय देना है और उसके बाद दोहे में क्या कहा गया है उसका हमें जो है संक्षिप्त में लिखना है कि इसमें इस दोहे में क्या कहा गया है। यदि विचार भी लिख सकते हैं और यहाँ विस्तार भी लिख सकते हैं, इसके जगह पर संदर्भ या व्याख्या भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पूरा जो है दोहे को उदाहरण के द्वारा समझाना है। उपरोक्त दोहे में रहीम जी समझाते हैं हमें कभी बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो काम छोटे लोग करते हैं वह काम बड़े लोग नहीं कर सकते। इस बात को समझाने के लिए रहीम जी ने सुई और तलवार का उदाहरण दिया है। फिर से एक बार देख लेते हैं। उपरोक्त दोहे में रहीम जी समझाना चाहते हैं कि हमें कभी भी बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो काम छोटे कर सकते हैं वह काम बड़े भी नहीं कर सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए रहीम जी ने सुई और तलवार का उदाहरण दिया है। तो यहाँ पर सुई और तलवार के उदाहरण के द्वारा जो है रहीम जी ने किस तरह से समझाया है इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, सबसे पहले संदर्भ में कवि का परिचय देना है। कवि के परिचय के बाद दोहे में क्या लिखा गया है उसके बारे में लिखना है और व्याख्या में हमें क्या करना है, पूरा दोहा जो है वह विस्तार से समझाना है। सुई और तलवार का उदाहरण दिया है। तलवार दिखने में बड़ी होती है, तलवार का
काम सुई नहीं कर सकती। लेकिन सुई का अपना एक अलग महत्व है। सुई फटे हुए कपड़े को छोड़ती है। वह काम तलवार नहीं कर सकती। इसलिए दोनों का अपना अलग महत्व है। तलवार जो है वह बड़ी होती है दिखने में, और उसके स्थान पर सुई जो है दिखने में बहुत छोटी होती है। लेकिन दोनों की तुलना हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तलवार जो है वह तलवार की जगह पर सही है और सुई जो है वह सुई की जगह पर सही है। सुई दिखने में बहुत छोटी होती है, लेकिन वह फटे हुए कपड़े को जोड़ती है और उसका अपना एक अलग स्थान है। इसलिए दोनों में तुलना नहीं होनी चाहिए। सबका अपना अपना एक अलग स्थान होता है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। जिन लोगों ने छोटे लोगों का अपमान या उपेक्षा की है, उसका विनाश ही हुआ है। जैसे रावण, बलि, हिरण्य कश्यपु आदि। इसलिए हमें कभी किसी को छोटा समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर विचार विस्तार में हमें एक पेज में पूरा जो है दोहे का अर्थ समझाना होता है। संदर्भ में हमें कवि का परिचय देना है और दोहे में क्या लिखा गया है यह समझाना है। उसके बाद व्याख्या में हमें दोहे को उदाहरण के द्वारा समझाना है और उसके जैसा और एक उदाहरण भी देना होता है। जैसे कि हम दूसरे पैराग्राफ को फिर से देखते हैं। उपरोक्त दोहे में रहीम जी समझाना चाहते हैं कि हमें कभी भी बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। छोटे लोग जो काम करते हैं वह काम बड़े लोग भी नहीं कर सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए रहीम जी ने सुई और तलवार का उदाहरण दिया है। तलवार दिखने में बहुत बड़ी होती है, तलवार का काम सुई नहीं कर सकती, लेकिन सुई का अपना एक अलग महत्व होता है। सुई फटे हुए कपड़े को जोड़ती है
वह काम तलवार नहीं कर सकती, इसलिए दोनों वस्तुओं का अपना एक अलग महत्व होता है। जिन लोगों ने छोटे लोगों का अपमान या उपेक्षा की है उसका विनाश ही हुआ है, जैसे रावण, बलि, हिरण्यकश्यपु आदि। इसलिए हमें कभी भी यहाँ पर दोहे जैसा ही कोई दूसरा दोहा हो तो उदाहरण के द्वारा हमें समझाना चाहिए। जिन लोगों ने छोटे लोगों की उपेक्षा की है उसका विनाश ही हुआ है, जैसे रावण ने विभीषण को छोटा मानकर उसकी उपेक्षा की थी तो उसका विनाश हुआ। बलि राजा जो है उसने एक छोटे वामन का अपमान किया था तो उसका भी विनाश हो गया। हिरण्यकश्यपु ने अपने छोटे बेटे प्रहलाद को छोटा समझकर बड़ी भूल की थी, इसलिए उसका भी विनाश हुआ था। तो यहाँ पर अंत में हमें एक अलग ऐसा ही उदाहरण देना है जो दोहे से अच्छी तरह से मिलता जुलता हो, और अंत में जो दोहे में से जो बोध मिलता है उसे हमें लिखना होता है। तो इस प्रकार विचार विस्तार में हमें यह बात का ध्यान रखना है कि किस तरह से शुरुआत होती है। भाषा जो है वह सरल शब्दों में लिखी जाती है, शुरुआत कैसे होती है और उसमें किस तरह से विस्तृत विचार को प्रकट किया जाता है उसके बारे में हमने जाना। तो अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।